नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 होने वाला है, उसकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले भी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराऊंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए गए हैं। पूरी वीडियो को वॉच करें। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। अपना ढेर सारा प्यार देने की कोशिश करें। कोई भी चार्ज नहीं भैया, कोई भी ढिलाई नहीं। ये वीडियो आपको पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी में 4 चांद लगाने वाली वीडियो है। चलिए तो बिना समय गवाए हुए, कोई भी फालतू की बात नहीं, ओनली कंटेंट की बात स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन क्या होगा। अनंत होगा, शून्य होगा, गणना संभव नहीं है या चली गई दूरी के बराबर होगा। हम आपको बता दें भैया, विस्थापन किसे कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। क्या होता है सूत्र, जरा कमेंट कीजिए। फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है आपकी गति में, कोई भी रुकावट नहीं, तो ऐसे में विस्थापन आपका शून्य हो जाता है। कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो उसे शून्य विस्थापन ही कहेंगे। जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे आ जाए तो क्या है, विस्थापन तो आपका जीरो है। विस्थापन क्या होता है, यहां से यहां वस्तु हो गई तो विस्थापन हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। संवेग और वेग का अनुपात होगा तो आपको क्या, हम आपको बता दें भैया, क्या P बराबर क्या होता है, mv होता है। क्या बिल्कुल होता है। मुझे द्रव्यमान की बात करनी है तो द्रव्यमान P को संवेग से लिखते हैं और ये v जो है आपका वेग है। तो ये क्या मिल रहा है, यानी कि m जो है द्रव्यमान मिल रहा है आपको। ये आप ध्यान रखना, यानी कि 2 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित जो तापमान है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था अपेक्षता के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर, ईथर परिकल्पना के पतन पर या व्यतिकरण की घटना पर। ये सभी लोग जानते हैं माइकल्स मोरले का प्रयोग जो था वो ईथर परिकल्पना के पतन पर आधारित था भैया। अगला क्वेश्चन, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। प्लूटोनियम, हीलियम, हाइड्रोजन या पोलोनियम। तो ये आपका कहीं ना कहीं राइट आंसर पोलोनियम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है। कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। 6 नंबर का राइट आंसर आपका कैल्शियम फॉस्फेट राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से प्यार मिल रहा है मेरे भाई और बहनों का। बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। अगला क्वेश्चन, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। टॉल्स या फिर मेटाकार्पल्स या कार्पल्स। टार्सल्स किसे कहते हैं, पैर व तलवे की हड्डी। पैर व तलवे की हड्डी को भैया कहीं ना कहीं टार्सल्स कहते हैं। मेटाकार्पल्स क्या होती है, उंगली और कलाई के बीच की हड्डी। क्या, उंगली और कलाई के बीच की हड्डी। कलाई के बीच की हड्डी को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल भैया आपकी मेटाकार्पल्स कहलाती है। कार्पल्स आपकी कलाई की हड्डी कहलाती है। अगला क्वेश्चन,
श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। जब श्वसन आपका होता है तो ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया भी होती है, भोजन का ऑक्सीकरण भी होता है भैया, ठीक है, और एटीपी के ऊर्जा मुक्त भी होती है। यानी हमारा 8 नंबर का राइट आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई सिस्टम आपसे पूछा जा रहा है, कब लागू किया गया था? 1971, 1969, 1956 या 1954 में? 9 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 1971 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? क्या मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया या मेनिंजाइटिस या यकृत सिरोसिस? हम आपको बता दें, इंसुलिन के अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है भैया। इंसुलिन की अगर अल्प मात्रा स्राव के कारण मधुमेह रोग भी होता है। कौन सा? मधुमेह रोग भी हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन, मीटोलिन या ये सभी? 11 नंबर का राइट आंसर आपका सीक्रेटिन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्राशय या यकृत में? लैंगरहैंस की जो द्वीपकाएं होती हैं वो आपकी कहीं ना कहीं अग्राशय में उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी क्या होता है भैया? ये यकृत का अध्ययन होता है, यकृत का अध्ययन होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, हेमेटोलॉजी क्या होता है? ये रक्त और रक्त वाहिकाओं का अध्ययन होता है, रक्त और रक्त वाहिका। ठीक है, और ऑफियोलॉजी क्या होता है? ऑफियोलॉजी जो आपका होता है सांपों का अध्ययन होता है, सांपों का अध्ययन। ठीक है, बिल्कुल। और इक्तियोलॉजी जो होती है वो आपकी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं? ये दिन रात श्वसन करते हैं, यानी जंतुओं में कौन से लक्षण मिलते हैं? ये केवल दिन में श्वसन करते हैं, केवल रात में जब चाहें तब श्वसन करते हैं। 14 नंबर का राइट आंसर आपका वे दिन रात श्वसन करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डे, मंडल, लीनियस या बेंथम तथा हुकर ने? द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका लीनियस राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या ये सभी? जड़त्व का नियम क्या कहता है? जब कोई पिंड अपने विराम की अवस्था में बिल्कुल आकर वेग के साथ गति की अवस्था को बनाए रखे, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ये किसको? न्यूटन का प्रथम नियम को शो करता है। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम आपका बल का नियम बताता है, बल का नियम, ये आप ध्यान रखेंगे, ये पूछता है। और तृतीय नियम प्रतिक्रिया, कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है साथियों, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताता है, यानी कि 16 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? क्या विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज? 17 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल माइकोप्लाज्मा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ऑप्शन कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी, इन तीनों में ही आपका आंसर है। भारी जल वह जल होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रह जाता है, जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के आविलय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है
तो भारी जल जो है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो होता है आइसोटोप ले लेता है, यानी कि D2O इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है? पेप्सिन, लाइपेज, इंसुलिन या एमाइलेज। 19 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा एमाइलेज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम, नियान और हाइड्रोजन। तो 20 नंबर का राइट आंसर आपका हीलियम और हाइड्रोजन राइट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।